दोस्तों, मेरा 95% ट्रांजैक्शंस डिजिटल होता है और ऐसे में मेरा महीने का कैश का खर्चा सिर्फ मेड को देने के लिए मुझे एटीएम से निकालना पड़ता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हाल ही में मैंने एक खबर पढ़ी थी। एक माइग्रेंट लेबरर यानी कि एक प्रवासी मजदूर, उसके 37,000 रुपये कैश चोरी किए गए। तो इन दोनों के पास ऐसे केस में अगर आसानी से कोई बैंक खुल जाता इनके लिए, तो लेने वाले और देने वाले का काम, दोनों का काम कुछ सेकंड्स में हो जाता था। और जहां बैंक अकाउंट ओपन करने की बात आती है, तो अगर हमारे पास एक सेफेस्ट बैंक अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिले तो ये सभी लोगों के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैं हूं करुणा जायसवाल और पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज हम करुणाज नॉलेज नेक्टर में ऐसे ही अनोखे बैंक अकाउंट के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए एक बहुत सेफेस्ट ऑप्शन है और इसके साथ ही साथ ये क्या फायदों का गुलदस्ता लेके आता है। और वीडियो के अंत तक आप ये देखोगे कि ऐसा कौन सा इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है जिसके तहत आपको इंटरेस्ट में 17,000 रुपीज का आपके इनकम टैक्स कैलकुलेशन में डिडक्शन दिलवा सकता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उतना आपको टैक्स रिबेट मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। अभी हम इसे एक सेफेस्ट बैंक ऑप्शन क्यों कह रहे हैं। हम सभी ज्यादातर इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट की सुविधाओं को हम सेफ मानते हैं और ऐसे में हम आज जिस बैंक अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं वो एक नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के 2 सेविंग बैंक प्रोडक्ट को मिलाकर ये एक कॉम्बिनेशन जो है सेफेस्ट बैंक ऑप्शन इसे हम मान सकते हैं। तो इसमें से पहला है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, जिससे ज्यादातर आज तक इंडिया में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, सीनियर सेविंग्स अकाउंट और एनएससी के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। और दूसरा है आईपीपीबी सेविंग्स अकाउंट। आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो एक पेमेंट बैंक है जिसे एस्टैब्लिश किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर और जिसका 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू है। और पहले हम जानेंगे कि पेमेंट बैंक क्या होता है और आईपीपीबी पेमेंट बैंक्स में, सारे भी पेमेंट बैंक्स में हटके क्यों है। तो सबसे पहले बात, तो पेमेंट बैंक एक बैंक है जो सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट फैसिलिटेटेड करता है, लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है और लोन भी इशू नहीं करता है। पेमेंट बैंक आपका पैसा सुरक्षित रखता है। इसके अलावा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, इवन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के मुकाबले भी। और इसमें डेली जो बैलेंस होता है उसकी लिमिट है 2 लाख रुपए की और इसी कारण इसका इंटरेस्ट रेट कम है ताकि आप इसके ऊपर का इंटरेस्ट ना गवाएं और आपका पैसा भी सुरक्षित रहे। वैसे तो इसके क्या फीचर्स है डिटेल में हम आगे देखेंगे, लेकिन इसके ऐसे कौन से फीचर्स है जो इसे सारे भी एग्जिस्टिंग पेमेंट बैंक्स, और पेमेंट बैंक्स ही नहीं, सारे एग्जिस्टिंग जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, उससे हटके कैसे साबित करता है। वो ये है कि पहले तो इसको आप 0 बैलेंस में आप खोल सकते हो और दूसरा, इसके लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस भी आप 0 रख सकते हो। दूसरी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर का रेफरेंस नहीं मांगा जाता है। तीसरी बात, इसमें डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधाएं सबके लिए अवेलेबल है। इसके लिए आपको प्रिविलेज कस्टमर होना जरूरी नहीं है। ये आप उदाहरण के तौर पर आप 100 रुपए भी हो आपके अकाउंट में तो आपके लिए ये डोर स्टेप बैंकिंग अवेलेबल है और इसके लिए आपको एक मिनिमम एवरेज बैलेंस भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। सभी के लिए ये अवेलेबल है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। और ये सुविधा खासकर जिसके लिए फायदेमंद है वो है बूढ़े लोग जो डोर स्टेप बैंकिंग का फायदा उठा सकते हैं, और जितने भी लोग जो भारत के गांव में और अंदरूनी इलाकों में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक्सेसिबल मोड है बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करने का। और 5वां पॉइंट है कि काफी लोगों के पास, जो गरीब हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है, या तो फिर स्मार्टफोन रहे तो उन्हें कैसे चलाना है वो नहीं जानते हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, और या तो फिर ऐसे लोग जो जिन्हें इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, या तो फिर इंटरनेट का एक्सेस होने के बावजूद उन्हें चलाना नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बैंक अकाउंट आसानी से खोला जा सकता है घर बैठे ही डोर स्टेप बैंकिंग का अपॉइंटमेंट बुक करके, या तो फिर वो नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है जहाँ पर आईपीपीबी का एक्सेस पॉइंट है, सर्विसेज मिलती है, वहाँ खुद वो जाकर ये आसानी से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड,
और एक फिजिकल फॉर्म नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में हमें भरना होगा। बेसिकली ये डिटेल्स चाहिए और भी कुछ जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, हमें बस वो फॉर्म फिल करना है। और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के फीचर्स क्या है हम देखेंगे। एटीएम कार्ड इसके साथ हमें मिलता है और उसका कैश विड्रॉल लिमिट है 25,000, मतलब एक दिन में हम 25,000 तक ही हम विड्रॉ कर सकते हैं कोई भी एटीएम से। और पर ट्रांजेक्शन मतलब एक बार हम 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। और इसके साथ ही साथ हमें चेकबुक भी मिलती है अगर हम अप्लाई करें। इंटरनेट बैंकिंग स्पेशली इसके लिए अप्लाई करना होता है। और आईपीपीबी अकाउंट जो हम इसके आगे और देखेंगे उसके साथ हम इसे लिंक कर सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और आईपीपीबी दोनों का फंड्स ट्रांसफर मतलब स्वीप इन स्वीप आउट हम कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के द्वारा ही कर सकते हैं। और इसके लिंकिंग के लिए सिर्फ एक ही, अगर हमारे पास बहुत सारे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है तो हम उनमें से एक को ही आईपीपीबी अकाउंट के साथ हम लिंक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ जैसे अकाउंट हम मैन्युअली कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाकर हम फॉर्म फिल करके ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद तो हम इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ही हम इसे चला सकते हैं। मतलब जितना भी फंड्स विड्रॉ करना है, कैश डिपॉजिट करना है इन अकाउंट्स में, हम इसको डेफिनेटली ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ओपन करने के लिए आपको मैन्युअली वहां पर पोस्ट ऑफिस में जाकर ये फॉर्म भरना पड़ेगा, बाकी का सब प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं हम। इसके साथ ही साथ हम जितने भी अकाउंट से हम इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हो गया और भी उसके संबंधित जितने भी टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, हम सब पूरा भी हमारा लॉगिन प्रोफाइल में हम देख सकते हैं, उसका बैलेंस भी। इसका सेविंग्स अकाउंट का जितना भी इंटरेस्ट है, जैसे कि हमें पता है कि जितना भी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है पोस्ट ऑफिस कोई भी नॉर्मल बैंक में 10,000 तक अंडर सेक्शन 80 TTA ये एग्जेम्प्ट रहता है। यानी यहाँ तक का जितना भी सेविंग इंटरेस्ट है हमें उसका एग्जेम्पशन मिलेगा 10,000 तक। उसके साथ ही साथ सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ये एक स्पेशल एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 1015(1) कि इंडिविजुअल को 3,500 तक का जो इंटरेस्ट है उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर वो जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो 7,000 तक का डेफिनेटली इसमें एग्जेम्पशन आपको अपनी इनकम में डिडक्शन मिलेगा। और साथ ही साथ जितना आपका टैक्स स्लैब है उतना आपका टैक्स कम हो सकता है। तो टोटल मिलाकर 17,000 का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन मिल सकता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में। आईपीपीबी सेविंग्स अकाउंट तो अगर आप इसे मोबाइल ऐप के द्वारा खोलते हैं तो ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट कहलाया जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्टमैन की मदद से खुलवाते हैं या ऑफिसर की मदद से खुलवाते हैं तो ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट तभी के तभी कन्वर्ट होगा, क्योंकि वहां पर आपको बायोमेट्रिक किया जाएगा। तो डिजिटल सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिटेशंस रहते हैं और रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में लिमिटेशंस हट जाते हैं। तो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट मतलब आईपीपीबी सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम देखते हैं यहाँ। तो इसके लिए आपको 10 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति रहेंगे वो ये खोल सकते हैं। अगर इसे आप पोस्ट ऑफिस में जाकर आप ये अकाउंट खोलते हैं तो आप आधार कार्ड होना जरूरी है और साथ ही साथ कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर, जरूरी नहीं कि वो आधार से लिंक्ड हो, ये होना जरूरी है। इससे आपका अकाउंट डिजिटल सेविंग अकाउंट खुल जाएगा आईपीपीबी में। और अगर आप इसे मोबाइल ऐप के द्वारा खोलते हैं तो इसके लिए आधार कार्ड के अलावा आपको पैन कार्ड होना जरूरी है और मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक होना बहुत जरूरी है। और ये दोनों ऑप्शंस में से आप या तो आप पोस्ट ऑफिस में खोले या मोबाइल ऐप में खोले, कहीं पे भी खोलने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप रहेगा बायोमेट्रिक करना। कोई भी आईपीपीबी सेंटर जो पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में है या तो फिर आप डोर स्टेप बैंकिंग के द्वारा पोस्टमैन को घर बुलाकर आप बायोमेट्रिक कर सकते हैं। ये बायोमेट्रिक होने के बाद ही आपका डिजिटल सेविंग अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट होगा, जहां जो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के लिमिटेशन है वो हट जाएंगे। इसके यूनिक फीचर्स क्या है? तो यहाँ पर इंडिया में 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज है और वहां पर भी 90% पोस्ट ऑफिसेज रूरल इंडिया में है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में है। और कहा जाता है कि 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो गांव में बसते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है जितने भी हमारे ग्रामीण भाई बहन है उन लोग के लिए। और 3 लाख से भी ज्यादा हमारे पोस्टल एम्प्लॉयज यानी कि हमारे फ्रेंडली नेबरहुड पोस्टमैन हम कह सकते हैं इन्हें, ये सेवाएं देते हैं। यानी कि इनका जो मार्केट पेनिट्रेशन है, इनका जो एक्सेसिबिलिटी है, इनकी जो पहुंच है वो बहुत ही जबरदस्त है। इन्हें एकदम गांव के कोने कोने तक, इंडिया के कोने कोने तक इनकी पहुंच है। ये इनका सबसे यूनिक फीचर है। ये करंट गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो पॉलिसी है के तहत ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है आज के डेट में, मैं ये कह सकती हूँ। और डोर स्टेप बैंकिंग ये बहुत ही अच्छा फीचर है, सबसे अलग और सबसे बेहतरीन फीचर है। हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका मैक्सिमम बैलेंस यानी
कि एंड ऑफ द डे जो बैलेंस होता है 2 लाख से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर होगा भी तो वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से अगर आपका लिंकिंग हुआ तो वो वहां पे स्वीप कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि दिन में कितने भी यानी 2 लाख से भी ऊपर ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, यानी करोड़ों के भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो डेबिट क्रेडिट मतलब रिसीट पेमेंट होने के बाद 2 लाख तक का ही बैलेंस रहना चाहिए। दिन भर में आप कितना भी ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हैं। इसका लिंकिंग हम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के साथ कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा। और स्वीप इन स्वीप आउट यानी कि फंड ट्रांसफर दोनों में आपस में हो सकता है आईपीपीबी के मोबाइल ऐप के द्वारा ही। और क्यूआर कार्ड, आपको इसके साथ ही एक क्यूआर कार्ड मिलता है। इसका यूनिक फीचर ये है कि जब भी हम कोई बैंक में जाते हैं, हम डिपॉजिट और विड्रॉल की स्लिप भरते हैं तो हमें अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, हमें ये सब बैंक डिटेल्स देने पड़ते हैं। लेकिन क्यूआर कार्ड लेने के बाद आपको सिर्फ जब आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे या तो फिर पोस्टमैन आपके घर पे आएगा तो डेफिनेटली आपको आपका अकाउंट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। बस उसे स्कैन कर लिया जाएगा और इससे एरर फ्री यानी इससे गलती होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा, बैंकिंग डिटेल रीड कर लेता है क्यूआर कार्ड से। तो ये बहुत ही अच्छा एरर फ्री मोड है बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए क्यूआर कार्ड। वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है आईपीपीबी का मोबाइल ऐप में आप वर्चुअल डेबिट कार्ड आप डेफिनेटली वहां से जनरेट कर सकते हैं। और वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन मर्चेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में जब भी आप मर्चेंट साइट पे जाते हैं तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप दूसरे जो यूपीआई एप्स है, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे, पेटीएम, तो वहां पे वर्चुअल डेबिट कार्ड कोड करने के बाद आपका अकाउंट, आईपीपीबी का अकाउंट वहां पे एक वर्चुअल आईडी क्रिएट करता है, सो दैट आपका जो आईपीपीबी अकाउंट है गूगल पे के साथ लिंक हो जाता है और आप उसे कोई भी दूसरे जो हम ऐप यूज करते हैं, पेमेंट्स ऐप, आप आईपीपीबी के अकाउंट भी उसके थ्रू रिसीट एंड पेमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। डाक पे आईपीपीबी का ही यूपीआई ऐप है, तो अगर आप गूगल पे, फोन पे अगर आप ये सब नहीं यूज करना चाहते हैं तो इस कंपनी का खुद का ऐप है डाक पे, तो आप इसके थ्रू भी रिसीट पेमेंट कर सकते हैं। ई-केवाईसी, तो यहाँ पर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स न देते हुए आपका बायोमेट्रिक किया जाता है फिंगरप्रिंट का, तो बस एक फिंगरप्रिंट के द्वारा आपका केवाईसी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये एक यूनिक फीचर है यहाँ पे का। साथ ही साथ यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ओटीपी बेस्ड होते हैं, तो आपको पिन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। हर ट्रांजैक्शन के बाद एक नया ओटीपी जनरेट होगा आपके मोबाइल में एसएमएस के द्वारा और आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप आमतौर पे जो भी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स है या मोबाइल रिचार्जेस है जो दूसरे ऐप में मौजूद है वो आप यहाँ पे भी, इस ऐप में भी वो मौजूद है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो सब्सिडीज है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो गैस पे होता है, या बहुत सारे जो गवर्नमेंट के सब्सिडीज है या स्कॉलरशिप्स है, या जनधन बैंक अकाउंट जिसमें गवर्नमेंट जो सब्सिडी है, काफी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी कि जो गरीब जनता है उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट की सब्सिडी आ सकती है, तो ये बैंक अकाउंट भी उसी तरह आपका पर्पस सर्व करेगा। साथ ही साथ हर एक डोर स्टेप बैंकिंग के साथ चार्जेस भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक यूनिक प्लान ये है कि अगर आप 149 रुपीज पहले साल में अगर आप एक ही बार में पे करते हैं तो आपके सारे भी चार्जेस 0 हो जाएंगे, और अगर उसके बाद में दूसरे साल से आगे आप अगर 99 रुपीज पे करते हैं एक ही बार में तो आपके जितने भी बैंक चार्जेस है वो सब 0 हो जाएंगे, नील हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है। पेमेंट सिस्टम, तो इसमें मोबाइल ऐप के द्वारा आपके पास एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई ये आप यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए आपके मोबाइल ऐप में। और इसके अलावा जो आप भले आईपीपीबी कस्टमर हो या नॉन आईपीपीबी कस्टमर के लिए भी यहाँ पर एईपीएस और डोमेस्टिक ट्रांसफर ये ऑप्शन सभी के लिए है, यानी कि जो दूसरे हैं एईपीएस और डोमेस्टिक ट्रांसफर सभी लोगों के लिए अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए। और इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे और ज्यादा इन सब चीजों के बारे में। डोर स्टेप बैंकिंग जो एक बहुत ही यूनिक और हटके फीचर है इस आईपीपीबी सेविंग्स अकाउंट के लिए। ये रिमोट एरियाज जो बहुत ही, जैसे मैंने कहा था, अंदरूनी इलाके हैं जो भारत में जहाँ पे कोई बैंक नहीं है, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है और ना ही कोई आईपीपीबी ब्रांच है, वहां पर पोस्टमैन के द्वारा वो जो भी यूजर है, जो एंड यूजर है, उसके लिए बहुत ही एक्सेसिबल है। पोस्टमैन उनका जो भी सुविधाएं जो आईपीपीबी लेके आता है वो सब उस एंड यूजर को मिल सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा यूनिक फीचर है ताकि बैंकिंग सुविधा हर एक इंसान को इंडिया में मिल पाए। डोर स्टेप बैंकिंग के द्वारा आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जरूरी नहीं कि वो आईपीपीबी अकाउंट हो, कोई भी बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना 24 घंटे 7 दिन ये अवेलेबल है। और बिल पेमेंट
और रिचार्ज, या आप घर बैठे बैठे आप इसकी सुविधा ले सकते हैं। काफी बूढ़े लोगों को मोबाइल ऐप यूज करना नहीं आता है, तो वो पोस्टमैन को घर बुलाकर वो अपना बिजली का बिल हो, मोबाइल रिचार्ज हो, ये सब वो घर बैठे बैठे कर सकते हैं। और अगर ये सिर्फ अकाउंट ओपनिंग और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट लिंकिंग के लिए इसके चार्जेस बिल्कुल जीरो हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे जितने भी ट्रांजेक्शन है, यानी कि फाइनेंशियल हो गया, नॉन फाइनेंशियल हो गया, उसके लिए 20 रुपए प्लस जीएसटी, ये अभी का रेट है, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। डोर स्टेप बैंकिंग में आईपीपीबी अकाउंट के रिलेटेड आप पैन अपडेट कर सकते हो, आप अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हो, क्यूआर कार्ड अगर आपको इश्यू करवाना है तो आप क्यूआर कार्ड नया, या आपका कार्ड घूम गया है तो नया आप फिर से इश्यू करवा सकते हो। आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, जैसे हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं लोन के लिए या हमारे बिल पेमेंट के लिए। साथ ही साथ आप एईपीएस यानी कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में ज्यादा विस्तार में देखेंगे, आप एईपीएस के द्वारा कैश विड्रॉल कर सकते हो। और एईपीएस सिर्फ आईपीपीबी के रिलेटेड ही नहीं, आप कोई दूसरा भी, आपके जितने दूसरे भी बैंक होंगे आईपीपीबी के बाहर, पोस्ट ऑफिस सेविंग के बाहर भी जो बैंक होंगे, उसका भी आप कैश विड्रॉल घर बैठे कर सकते हो। बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट आप ले सकते हैं, और इंश्योरेंस की भी प्रोडक्ट्स आपको घर बैठे बैठे मिल सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में ज्यादा डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ आप इसके अलावा आधार अपडेट, यानी कि आपका मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ अगर आधार सिस्टम में अपडेटेड नहीं है तो वो आप ईमेल आईडी भी आप अपडेट कर सकते हो। साथ ही साथ, और ये फीचर आपको बहुत सारे लोगों को इंडिया में नहीं पता है, क्योंकि वो लोग बेतहाशा ढूंढते रहते हैं कि कौन सा आधार अपडेट सेंटर है, तो वो वहां जाएंगे और काफी वक्त वहां पे सिस्टम भी अप नहीं रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है कि आधार अपडेट घर बैठे कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जो जानकारी है, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र, जो रिटायर्ड पेंशनर्स होते हैं उन्हें साल में एक बार अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, तभी उनका पेंशन जारी रहता है। तो ये भी घर बैठे बैठे पोस्टमैन के द्वारा आप अपडेट कर सकते हो। बूढ़े लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें कहीं जाना नहीं होता है। साथ ही साथ में एक बार अगर आपने सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ, रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने एक बार मैन्युअली खोल लिया, तो आप घर बैठे ही पोस्टमैन को बुलाकर इसके आगे भी आपको पेमेंट करने हैं, यानी ईयरली पेमेंट हो गया, मंथली हो गया, जितना भी हो गया, आपको पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे पोस्टमैन को बुलाकर आप इसका पेमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी आप डोर स्टेप बैंकिंग अगर आपको बुक करना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप 155299 नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस, जिसका अगर आप गूगल पे में भी आप पोस्ट ऑफिस ढूंढोगे तो वहां पे अक्सर लैंडलाइन नंबर दिया रहता है, तो आप वहां कॉल करके आप ये सुविधा बुक कर सकते हो, या तो फिर आप खुद वहां पर पोस्ट ऑफिस में जाकर आप इंक्वायर कर सकते हो, ये अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, या तो फिर आप पोस्ट इन्फो ऐप जो है, ये गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ही ऐप है। इसके बारे में नीचे दिया गया हुआ एक वीडियो है, उसमें आपको और ज्यादा विस्तार से थोड़ा बहुत बताया गया है कि इसमें नेविगेट कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है। इसके द्वारा भी आप डोर स्टेप बैंकिंग की फैसिलिटी बुक कर सकते हैं। अभी हम यहाँ ये देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आपको 4% का मिलता है, और आईपीपीबी सेविंग्स अकाउंट में 2.25%, 1 लाख के नीचे और 1 लाख के ऊपर रहेगा तो 2.5% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा सालाना। इसका ओपनिंग बैलेंस यानी कि मिनिमम 500 रुपए आपको भरने होते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में, और आईपीपीबी में आप 0 बैलेंस से भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। मिनिमम बैलेंस हमेशा 500 रुपीज, यानी कि मिनिमम कभी भी कोई भी टाइम पे 500 रुपीज रहना चाहिए, और आईपीपीबी अकाउंट में 0 भी रहा तो चलता है। में आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का न कोई पेनल्टी है और न ही कोई रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम बैलेंस पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, हालांकि आईपीपीबी अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा आप यहाँ पे एंड ऑफ द डे बैलेंस नहीं रख सकते, अगर होगा भी तो वो स्वीप आउट कर लिया जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। एवरेज बैलेंस पेनल्टी, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस आपका 500 कोई भी टाइम पे रहना चाहिए, और अगर वो नहीं रहा तो 100 रुपीज पर ईयर की पेनल्टी आपको लग जाएगी। और हालांकि आईपीपीबी सेविंग अकाउंट में ऐसी कोई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये 0 में भी ऑपरेट हो सकता है। बैंकिंग पेमेंट के लिए आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस वैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में पहले नहीं था, लेकिन हाल ही में 31 मई 2022 से ये सुविधा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अवेलेबल है। और साथ ही साथ आईपीपीबी अकाउंट में तो मोबाइल ऐप के द्वारा आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल है। बिल पेमेंट एंड रिचार्जेस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का फिलहाल तो कोई ऐप नहीं है, तो ये सुविधा
सुविधा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में नहीं है, बट IPP मोबाइल ऐप के द्वारा आप बिल पेमेंट और रिचार्जेस कर सकते हैं। माइनर, कोई माइनर के नाम पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुल सकता है, प्रोवाइडेड उसका गार्डियन हो। और जैसे कि हमने पहले देखा, IPP सेविंग अकाउंट में 10 साल से ऊपर जिसकी भी आयु है, जिसकी एज 10 साल के ऊपर है, वो डेफिनेटली रेगुलर सेविंग अकाउंट खोल सकता है। मोबाइल ऐप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आपको नहीं मिलेगा। IPP सेविंग अकाउंट में आपको मोबाइल ऐप बिल्कुल अवेलेबल है। ये अकाउंट कहाँ खोलना है, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट आप कोई भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। और IPP सेविंग अकाउंट आप मोबाइल ऐप के द्वारा खोल सकते हैं या कोई भी IPP ब्रांच में खोल सकते हैं। कोई भी पोस्ट ऑफिस जहाँ पे IPP का लोगो आपको बाहर दिखता है, इसका मतलब है कि वो IPP एक्सेस पॉइंट है, तो आप वहाँ पे ये सुविधा ले सकते हो। या तो फिर आप डोरस्टेप बैंकिंग के द्वारा, आप पोस्टमैन के द्वारा आप घर बैठे ये IPP सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। तो ये तीनों भी ऑप्शन है आपके पास। फिक्स डिपॉजिट, डेफिनेटली पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आप बिना मैन्युअली कोई फॉर्म भरे, आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप कितने भी फिक्स डिपॉजिट आप खोल सकते हो। आपको जो टेन्योर चाहिए, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे दिया गया है, उसके हिसाब से आप कितने भी अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हो, लेकिन वो सुविधा IPP सेविंग अकाउंट में नहीं है। तो ये सब कंपैरिजन करने के बाद हमने देखा है कि कुछ सुविधाएं IPP सेविंग अकाउंट में है और जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में नहीं है, और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में है और IPP सेविंग अकाउंट में नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर आप इन दोनों को साथ में यूज करते हैं तो ये सच में बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और एक दूसरे की जो कमियां हैं वो पूरा करते हैं ये दोनों अकाउंट। तो और सेफ्टी वाइज भी और डिजिटली भी बहुत ये ईजी है यूज करने के लिए, क्योंकि जो डिजिटल फैसिलिटी है IPP में ज्यादा है। तो क्योंकि स्वीप इन स्वीप आउट का जो फीचर है, तो ये दोनों को जोड़ता है और डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे फीचर्स प्रदान करता है हमारे लिए। इसके साथ एक करंट अकाउंट का भी इनका प्रोडक्ट है और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए और इसके फंड ट्रांसफर लिमिट्स क्या है वो जानकारी लेने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया हुआ है। तो दोस्तों, आपको लगता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास पैसे रखना सुरक्षित है, तो डेफिनेटली आपके लिए सबसे सेफेस्ट बैंकिंग अकाउंट का ऑप्शन है। इसके साथ ये और भी ऐसे कौन से बेनिफिट्स जो आप घर बैठे ज्यादातर अवेल कर सकते हैं, जो बैंकिंग के संदर्भ में ही नहीं और भी काफी सारे एरियाज में ये मैं कह सकती हूँ फायदों का एक गुलदस्ता आपके लिए लेके आता है, वो जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया हुआ है। और आशा है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। थैंक यू।